हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जो पुलवामा अटैक में इस दिन शहीद हुए थे। आज ही के दिन आप लोग भी इनके लिए दो शब्द जरूर लिखें कमेंट में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन लाइनर से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल का वन लाइनर, उसके बाद आज की करंट अफेयर डिटेल से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट दिवस होता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर रहा। इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। इसके अलावा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर के विंग रेडर्स नाम का एक्सरसाइज किए हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इसको 2027 तक खत्म करने का भारत ने लक्ष्य रखा है। और 39वां राष्ट्रीय खेल, इसकी मेजबानी मेघालय करेगा। अभी 38वां उत्तराखंड में चल रहा है। इसके अलावा कार्लोस अल्कराज ये रोटरडैम ओपन का खिताब जीत चुके हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर अब पहुंच चुका है। ये फरवरी 2025 में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग है। इसमें भारत को 62 देशों का वीजा फ्री एक्सेस मिला है। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार ये राकेश रोशन को दिया जाएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जोमेल वॉरिकन और बेथ मोनी को मिला है जनवरी 2025 के लिए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर फ्री में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है? देखो, एक दिवस तो हम लोगों ने बात किया था विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दो और डे याद करिए 11 फरवरी से। इसमें सुरक्षित इंटरनेट दिवस है और विश्व यूनानी दिवस है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये हर साल इसी दिन पड़े, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है कि कुछ कुछ दिवस तारीख को लेकर के होते हैं, कुछ कुछ दिवस दिन को लेकर के होते हैं। ऐसे ही सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी है, ठीक है। ये दूसरे महीने के प्रत्येक साल दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो इस बार 11 फरवरी को इसलिए पड़ा हुआ है। उपरोक्त दोनों यहाँ पर रहेगा सही आंसर। एक एक करके जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेफर इंटरनेट डे 2025 वाला पड़ा है 11 फरवरी को, लेकिन ये मनाया जाता है दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस इंटरनेट की सेफ्टी के लिए, इंटरनेट को सेफ तरीके से सर्व करने के लिए मनाया जाता है। थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता होगा, www जो आप लिखते हो, www जिससे शुरुआत करते हो किसी वेबसाइट की, 1990 में वो खोजा गया था और टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी या कहें इसकी शुरुआत की थी। ओके। दूसरा दिवस है यूनानी दिवस। यूनानी भी एक चिकित्सा की पद्धति है। आप जानते हो भारत में एक मंत्रालय बना दिया गया है अब तो। कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय में आप देखिए ध्यान से, तो इसमें इन्हीं प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों को समेकित किया गया है। जैसे आयुष में ए फॉर होता है आयुर्वेदा, वाई फॉर होता है योग चिकित्सा, यू फॉर होता है यूनानी चिकित्सा, एस फॉर होता है सिद्ध चिकित्सा और एच फॉर होता है होम्योपैथी। तो इन सब को मिला करके एक मंत्रालय बनाया गया है और ये मंत्रालय इन्हीं पद्धतियों को, शिक्षा पद्धतियों को, सॉरी चिकित्सा पद्धतियों को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यूनानी दिवस भी हम लोग इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। यूनानी मतलब वो ग्रीक वाला मत समझना। तो यूनानी दिवस 11 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 फरवरी को हाकिम अजमल खान की जयंती होती है, जो प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अध्ययन के संस्थापक थे। ओके। थीम लंबी है, याद करने का कोई मतलब है नहीं, पूछा नहीं जाएगा। अगला, भारत के किस एम्स ने बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सृजनम नाम का अनावरण किया? सृजन का अनावरण किया। तो एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो भारत के किस ऐसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इसका उद्घाटन किया है? आप बताओगे एम्स दिल्ली ने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने सृजनम का अनावरण किया है। ये बायोमेडिकल अपशिष्ट का मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधन करेगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है और ये क्या करेगा? देश की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा प्रवर्तक प्रणाली है। ये कचरा को, बायोमेडिकल कचरा जो होता है उसको सही यूज में रिसाइकल करेगा, सही यूज में जिससे लाया जा सके।
ठीक है, कचरे को खत्म करा जाएगा। तो नाम है इसका सृजनम, ठीक है, बायोमेडिकल अपशिष्ट। अब ये बायोमेडिकल अपशिष्ट क्या है? देखो, मेडिकल इक्विपमेंट आप यूज करते हो, बहुत सारे होते हैं, सिरिंज हो गया, सुई हो गई, या ग्लूकोज की बोतल हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो यूज होने के बाद कचरा बन जाता है, लेकिन उस कचरे को कैसे दोबारा से यूज किया जाए रिसाइकल करके, तो उसके लिए ये है। तो बायोमेडिकल कचरा को ये खत्म करेगा। इसके अलावा भी और भी जो बायोमेडिकल चीजें होती हैं उनको कैसे रिसाइकल किया जाए, इसीलिए ये है। प्रतिदिन देखिए भारत में लगभग 743 टन बायोमेडिकल कचरा निकलता है प्रतिदिन, और जो अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती होती है कि वो कचरे को कहाँ यूज किया जाए। पीपीई किट हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, ठीक है, इस सब का। तो सीएसआईआर और एनआईआईएसटी तिरुवनंतपुरम ने मिलकर के विकसित किया है। 10 फरवरी को श्रीनगर लॉन्च किया गया। अगला, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये बन गए हैं साथियों ग्रीस के नए राष्ट्रपति। ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है, बहुत पुरानी कंट्री है ग्रीस, आपने सुना भी होगा, जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। एथेंस उसकी राजधानी होती है ना? तो ग्रीस के नए ये प्रेसिडेंट बन गए हैं टेसोलस। ये अभी वहां की संसद के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और पूर्व स्पीकर रह चुके हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। और ये आएंगे किसकी जगह पर? कैटरीना एन सकेलरा पोल्लू के उत्तराधिकारी होंगे, इनकी जगह पर ये आएंगे। ओके, ग्रीस के बारे में बात करें अगर, ग्रीस कहाँ पर है, तो देखिए ग्रीस मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे यूरोप साइड में, यूरोप में देखिएगा अपने मित्र मुल्क कंट्री इटली के पास में ही आपको दिख जाएगा ग्रीस, ये रहा ग्रीस। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले जब G20 जब आयोजन किया गया था ना 2023 में, उसके बाद आईमैक नाम का एक शब्द आया था, उसको मैंने समझाया था आपको। आईमैक, आईमैक क्या था? इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था। और ये कॉरिडोर यहाँ से मुंबई से निकल करके यूएई होते हुए सऊदी अरेबिया होते हुए निकलता था, और ये ग्रीस हो जा करके मिलता था और इटली वगैरह में जा करके कनेक्ट होता था। यही तो था आईमैक। हालांकि वो चल नहीं पाया आगे, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ बीच में इसराइल हमास युद्ध शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, और तुर्की ने भी विरोध किया था, क्योंकि तुर्की को हम लोग बाईपास कर दे रहे थे, तो ये हो नहीं पाया। लेकिन अगर अभी भी अगर उस पर काम चलेगा, वो अभी तो ठंडे बस्तर में है, अगर दोबारा से काम शुरू होगा तो यहाँ इसराइल के हाइफा पोर्ट से होकर के ग्रीस को कनेक्ट करेगा, और उसके बाद फिर यूरोप को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आईमैक डील एक बहुत बड़ी डील मानी जाएगी, ग्रीस भी उसमें सहयोगी होगा। खैर, ग्रीस की मुद्रा जो होती है ये यूरो होती है, ये भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया? तो भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप भारत में भाई पंकज अडवाणी के अलावा है ही कौन जो इनको हरा दे? पंकज आडवाणी भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप और बिलियर्ड्स को जीत लिए हुए हैं, और इन्होंने 36वीं बार जीता हुआ है। 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब इन्होंने जीता हुआ है। अभी 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित किया गया, और इसमें इन्होंने खिताब जीत लिया है। 7 जनवरी से 16 फरवरी तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन इसका किया गया था। ठीक है, इसका अगर बात करें इसको किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है, तो बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराया जाता है, जिसकी स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, अध्यक्ष इसके एस बाला सुब्रमण्यम है। ओके, अभी कुछ दिन बाद ही 15 फरवरी से एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप शुरू होने वाला है। कुछ दिन क्या मतलब, कल से ही। अच्छा, जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक अभी तक नहीं ली है, फटाफट से जाकर के उसे परचेज करो। यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट लिख करके आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप फ्लिपकार्ट से जाकर के परचेज कीजिए। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश वाला ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इंग्लिश में बुक हार्ड कॉपी की बात हो रही, स्पायरल बना करके कुरियर कराया जाता है। ठीक है, कंटेंट वगैरह को देखना है तो सैंपल आपको भेजा गया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करना, वहां पर आपको सैंपल मिल जाएंगे, सैंपल की पीडीएफ भेजी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिनांक को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित कर दिया है। एक्चुअली में जब ये 20 जनवरी को शपथ लिए थे, तो 20 जनवरी को ही इन्होंने 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए थे। उन्हीं में से वो बड़े बड़े डिसीजन से, उन्हीं में से एक डिसीजन ये भी था कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अब अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। तो वो घोषणा तो तब हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया 9 फरवरी को। इसीलिए 9 फरवरी को अब अमेरिका अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मनाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको को। कहां पर है?
यहाँ पर है कुछ मैक्सिको के पास में, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ, देखिए ये गूगल मैप में अगर आप देखोगे ना अब, तो अब गल्फ ऑफ मैक्सिको ब्रेकेट में करके गल्फ ऑफ अमेरिका लिख करके आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको उसके ब्रेकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स और नीचे मैक्सिको है, अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाएगा। क्लियर है ना बिल्कुल बात। चलिए, वैसे पीएम मोदी यूएस विजिट पर थे, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, बहुत सारी बातचीत हुई है ट्रेड को लेकर के। हालांकि ट्रेड में वो रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ लगाने की बात की हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये एक अलग तरीके का टर्म है, इसको मैं आपको जल्द ही वीडियो बना करके समझाऊंगा कि भारत जैसा जैसा टैरिफ लगाएगा जिस जिस सेक्टर में, वैसा वैसा ही टैरिफ अब अमेरिका भी भारत पर लगाएगा। मतलब एक प्रकार से कहें कि जो ट्रेड वार की धमकी दे रहे थे ट्रंप, और जो भारत सोच रहा था कि बहुत नरम हो जाएगा अमेरिका, ये दोनों ही नहीं हुआ। बीच का रास्ता अपनाया गया है कि जैसा तुम वैसा हम, ठीक है। मतलब जैसा जैसा जिस जिस जगह पर टैरिफ लगाएगा भारत, वैसा वैसा उसी जगह पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका। चलिए, खैर यहाँ अमेरिका की खाड़ी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। 47वें प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 2027 में ये कहाँ किया जाएगा, मतलब ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स ये आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया के रियाद में। देखो, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम होने वाला है, और ये 12 सालों के लिए समझौता कर लिया है सऊदी अरब ने, 12 साल तक इसका आयोजन हमारे यहाँ ही कराना, ठीक है। तो पहला वाला होगा 2027 में, लेकिन कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरब में होगा। ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये ओलंपिक ई स्पोर्ट होगा, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही आयोजित करा जाएगा, लेकिन ये ई स्पोर्ट होगा और सऊदी अरब में होगा अगले 12 वर्षों तक, ठीक है। तो 12 वर्षीय समझौता सऊदी अरब ने कर लिया है पूरा पूरा। तो इस पर 6 सदस्यों वाली कमेटी होगी और ये डिसाइड करेगी कौन कौन से गेम इसमें शामिल किए जाएं, कौन कौन से गेम नहीं शामिल हों, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप के गेम, जैसे कि आप समझ लो कि चेस होगा, शतरंज हुआ, ठीक है ना, कैरम हुआ, बहुत सारे ऑनलाइन गेम जो हैं वो होंगे, फ्री फायर वगैरह आपके सब होंगे इसमें, हो सकते हैं। अगला, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, 19 तारीख से। तो इसमें इवेंट एम्बेसडर अभी 4 पूर्व खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है, शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टिम साउदी। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सभी अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने सबने चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अहम योगदान दिया हुआ था पिछले संस्करणों में, तो इसीलिए इन सबको इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। इवेंट एम्बेसडर क्या होता है? देखो, ब्रांड एम्बेसडर किसी ब्रांड का एम्बेसडर जो किसी ब्रांड को इंडोर्स करे, प्रमोट करे। इवेंट एम्बेसडर जो किसी इवेंट को एम्बेसडर करे या कहे इंडोर्स करे या प्रमोट करे। तो इवेंट कौन सा है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। कहाँ होने वाली है? पाकिस्तान और दुबई में होगा। भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, बाकी पाकिस्तान में। तो 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन होना है, कुछ ही दिन में शुरू हो रहा है। ओके, अगला, लोकसभा ने संसद में कितनी नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है? तो अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने संसद में 6 नई भाषाओं के ट्रांसलेशन सेवाओं को मंजूरी दे दी है। मतलब लोकसभा में जो भी चीजें बातचीत चलती है या जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, उनको 6 और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया जाता रहा है, लेकिन अब इसमें 6 और नई लैंग्वेज जुड़ी हुई हैं। ये 6 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृति और उर्दू। तो ये 6 नई लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। इससे पहले अब तक असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये 10 और जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखो टोटल अपनी 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अनुसूची में। अब मुझे कमेंट करके बताओ, संविधान के, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें अनुसूची तो रिफर किया गया है, बताइएगा किस भाग में है संविधान के। अगला, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को फ्रांस की का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल दिया गया? फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल, बताइए किस अभिनेता को दिया गया? तो दिया गया है ये किसे? टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर हैं और इनको अभी फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिकल मेडल दिया गया है, इनकी जो मूवीज आई हुई हैं पूर्व में उनके लिए। और आप जानते हो 60 साल तक की इनकी उम्र हो गई लगभग में, लेकिन उसके बावजूद ये इतने फिट हैं और इतने एक्शन मूवीज किया करते हैं। टॉम क्रूज
ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के लिए जाने जाते हैं, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इनको एरो क्लब डी फ्रांस के द्वारा ग्रांडे मेडल या कहें ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया गया है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग इनका आने वाली मूवी है, अपकमिंग है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी नौसेना ने इनको सम्मानित किया था। जो टॉप गन इनकी मूवी आई थी उसमें इन्होंने अमेरिकन नेवी को मतलब बहुत अच्छे से शोकेस किया था, उनकी स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट, ये सब सब दिखाई थी। तो उसके लिए इन्होंने अमेरिकी नौसेना ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया था, अपना डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। ठीक है, तो ये अमेरिकी नौसेना ने दिया था कुछ दिन पहले, अब फ्रांस ने दिया है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किस भारतीय कलाकृति भेंट की है? देखिए, आज इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी जो प्रथम लेडी हैं उनसे मुलाकात की पीएम मोदी। आपको पता है, गए थे भाई फ्रांस के दौरे पर, उसके बाद अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी देखो, भारतीय कलाकृति जो भेंट किए हैं वो किस कला की है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है डोकरा कलाकृति, जो पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट की है। तो यहाँ पर देखिए, डोकरा कलाकृति दी है, साथ में उनकी वाइफ को, या कहें कि जो प्रथम लेडी हैं फ्रांस की, उनको एक मिरर गिफ्ट किए हैं, राजस्थानी मिरर है चांदी का, तो वो भी देखेंगे हम लोग। खैर, फ्रांस के राष्ट्रपति को जो दिया गया है डोकरा कलाकृति, उसकी खास बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीक पर आधारित है, जिसे लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया जाता है। ये टर्म सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। तो डोकरा कला, ये बात याद रखना, इस कला से बनी एक कलाकृति भेंट की गई है। और उनकी वाइफ को, अब इसमें इस कलाकृति में क्या होता है ना कि डांस की झलक पेश करता है, ये भी ध्यान रखना, संगीतकार की गतिशील मुद्राओं को दर्शाया गया है। उनकी वाइफ को, ब्रिजिट मैक्रो जो की हैं, उनको राजस्थान में निर्मित हाथ से उकेरा गया चांदी का टेबल मिरर उपहार में दिया गया, टेबल मिरर। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन कब आयोजित हुआ था? भारत और मिस्र के बीच में होता है, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में। एकमात्र WTA प्रतियोगिता भारत में कौन सी होती है? तो वो है मुंबई ओपन। आज आपको क्या बताना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? दूसरा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 12वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोनों क्वेश्चंस के आपके जो भी आंसर है डिटेल में आंसर कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बुक अगर आप नहीं परचेज की है, बुक को परचेज कीजिए, ये बुक वगैरह भी आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।